नमस्कार, मैं भूमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी पवन खेड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपना एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी किया और उस वीडियो में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे बरसे। बताते चले कि ये वही पवन खेड़ा है जिन्होंने एक लंबा चौड़ा डाटा आसाम चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दिया था। तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने रौद्र रूप धारण किया और दिल्ली तक उनकी पुलिस उनको खोजते हुए पहुंच गई थी। हेमंता ने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि एड़ा को हम पेड़ा खिला देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। गलत बयानबाजी और गलत आंकड़े पेश करने की सजा उन्हें मिलेगी। हालांकि वहां आसाम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत लिया है। हेमंत शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और पवन खेड़ा वापस एआईसीसी पहुंच गए। वह भारतीय जनता पार्टी पर फिर से गरजने बरसने शुरू कर दिए हैं। एक बार क्या कहा उन्होंने और क्यों उन्होंने ऐसा आंकड़ा दिया, देखिए पूरी उनकी रिपोर्ट। अब आ जाइए 2014 में एलपीजी सिलेंडर की क्या कीमत थी? 414 रुपए। आप में से सब लोग उस वक्त पत्रकार थे, आपको मालूम है उस वक्त क्या कीमत थी। 414 रुपए का एलपीजी आज 915 रुपए का हो गया है। 121% की बढ़ोतरी 12 साल में। 121% हाइक on the price of LPG cylinder, domestic cylinder, from 414 rupees to 915 rupees in 12 years. क्यों? तब कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था कि आप बढ़ाते गए। हम बार बार कहते हैं साहब किश्तों में आप क्यों मारते हो, मार दीजिए ना एक ही बार। डेथ बाय 1000 कट्स, काटते रहोगे हमारे शरीर को। कितना काटोगे? खून निकल गया फिर भी काट रहे हो, क्यों? आज ये हालत है। कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है। आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, होटल्स में जाइए, सब जगह कीमतें बढ़ी हुई मिलेंगी आपको। दूध की कीमत, हर घर में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी कीमत बढ़ाई। बहाने की इंतजार कर रहे थे कि बहाना मिले और कीमतें बढ़ाएं। ब्रेड की कीमत 1 महीने में 5 रुपए बढ़ा दी। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है और बार बार पूछना जरूरी है। एक और हमने एक आदत देखी साहब इनकी आदत यह है, पहले बोला मुझे 60 दिन का समय दे दो, याद है आपको? फिर कहा मुझे 60 महीने का समय दे दो। अब कहते हैं 2047 तक का समय दे दो। अब 2047 में तो हम कहां होंगे, आप कहां होंगे, वो कहां होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन गोल पोस्ट बदल दिया। अब सीधा 2047। 2047 का आप सब्ज बाग दिखाते हो, बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कौन कौन से आंकड़े देते हो। अब ये नहीं बता रहे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रोजेक्शंस अब क्या हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। वो कह रहे हैं कि ये स्लोडाउन लंबा चलने वाला है। आप छठे पायदान पे गिर चुके हो, ये नहीं बताएंगे। 47 में ले जाएंगे आपको। निंदा करेंगे 1947 के बाद की सरकारों की, उम्मीद दिखाएंगे 2047 की। बीच का क्या हुआ? बीच का कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं। रुपए के पर आ जाइए। रुपए की हालत, जब डॉलर के मुकाबले 60 रुपए कीमत थी, तब जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचाते थे आज वो देश के प्रधानमंत्री। तब मनमोहन सिंह जी की उम्र से तुलना करते थे, उनका अपमान करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। आज अभी जब मैं आ रहा था, घर से निकला तो 96 रुपए 60 पैसे था। एआईसीसी तक पहुंचा 10 मिनट में, 96 रुपए 80 पैसे हो गया। अब पता नहीं अब कितना है, 97 तक हो गया। तो बढ़ता जा रहा है। रुपया तो मार्गदर्शक मंडल में कभी का शामिल हो गया। अब इसके लिए भी कहते हैं ग्लोबल फैक्टर। कुछ हद तक ग्लोबल फैक्टर मान लेते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस, क्षमता,
झटकों को झेलने की क्षमता वो कहां है? 2008 याद कीजिए, लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग बबल बर्स्ट हुआ अमेरिका में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया प्लानिंग कमीशन में थे, रघुराम राजन जी थे, अर्थशास्त्री थे हमारी सरकार में। आज की अनर्थशास्त्रियों पर फिर बात करूंगा थोड़ी देर में। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ने दिया। शॉक अब्जॉर्बर्स मजबूत थे, रेजिलियंस था इकोनॉमी में, देयर वाज एन रेजिलियंस इन आवर इकोनॉमी, आवर शॉक अब्जॉर्बर्स वर स्ट्रांग एंड स्टडी। Therefore, the impact of the Lehman Brothers collapse, the crisis, the housing bubble collapse of the US was not felt in India. यहां सब थोड़ा सा कहीं कोई छींक देता है बाहर, ग्लोबल फैक्टर हो गए साहब, ग्लोबल फैक्टर हो गए। और ग्लोबल फैक्टर भी जब होते हैं, आप हाथ यूं खोल कर इजराइल को गले लगा रहे हैं। क्यों साहब? जब दुनिया यूनिपोलर थी कुछ वक्त तक के लिए, तब आप जो निर्णय लेते हो समझ में आता है। अब जब दुनिया यूनिपोलर नहीं दिख रही, या तो बाइपोलैरिटी की तरफ जा रही है या मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, आप चले जा रहे हैं अमेरिका के साथ डील साइन कर रहे हैं, अजीब सी अनोखी सी डील साइन कर रहे हैं। क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? क्या दबाव है आप पर?